कभी सोचा है ना, क्यों कुछ लोग बिना कुछ बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश करें उन्हें कोई नोटिस तक नहीं करता? फर्क बस एक चीज का होता है, पर्सनैलिटी का। और अगर तुम आज अपनी पर्सनैलिटी को बदलने का फैसला कर लो तो यकीन मानो, वही इंसान जो आज तुम्हें नजरअंदाज करता है कल तुम्हारे लिए तरसेगा। देखो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तब तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया खुद ब खुद झुकने लगती है। और यही असली साइकोलॉजी ट्रिक है। खुद को इतना मजबूत, इतना आकर्षक, इतना समझदार बना दो कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगे। आज के वक्त में पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। असली पर्सनैलिटी वो होती है जो आत्मविश्वास, व्यवहार, सोच और ऊर्जा से चमकती हो। तुम जो बोलो उसमें वजन हो, तुम्हारी चुप्पी भी असर करे, और जब तुम किसी से नजर मिलाओ तो उसे लगे कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जिसके पास कुछ खास है। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता। इसके लिए तुम्हें खुद पर काम करना पड़ता है। तुम्हें अपने अंदर छिपे उस हीरे को साफ करना पड़ता है जो सालों से धूल में दबा हुआ है। पहला कदम, खुद को जानो। कौन हो तुम? तुम्हारी असली ताकत क्या है? लोग तुम्हें जैसा समझते हैं, क्या तुम वैसे ही हो या उससे कहीं ज्यादा? जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसके लिए दुनिया की राय मायने नहीं रखती। और वहीं से शुरू होती है असली पर्सनैलिटी। दूसरा कदम, बोलना सीखो, लेकिन चुप रहना भी जानो। हर वक्त बोलने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही बात कहने वाला इंसान सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जब तुम बोलो तो तुम्हारी बातों में गहराई हो, तुम अपने शब्दों से सामने वाले के दिल को छू सको। लेकिन जब चुप रहो तो तुम्हारी खामोशी भी कुछ कहे। यही वो ताकत है जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। तीसरा कदम, अपने लुक्स पर नहीं, अपनी ऑरा पर काम करो। दुनिया को चेहरा याद नहीं रहता, एहसास याद रहता है। जब तुम किसी के सामने खड़े हो तो तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चलना सब कुछ बताता है कि तुम अपने आप को कितना सम्मान देते हो। अगर तुम खुद को इज्जत दोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही नजर से देखेगी। याद रखो, आत्मविश्वास किसी कपड़े या ब्रांड से नहीं आता, वो आता है खुद के प्रति ईमानदारी से। चौथा कदम, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। जिसे तुमसे दूर जाना है उसे जाने दो। जिसे तुम्हारी कीमत नहीं समझनी उसे मनाना बंद करो। जो चला गया वो तुम्हारे अध्याय का अंत नहीं, बल्कि नई कहानी की शुरुआत है। जब तुम खुद को भावनाओं की गहराई से संभालना सीख लोगे तब दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और यही वो पल होगा जब वही इंसान जो तुम्हें कभी छोड़कर चला गया था तुम्हारे सामने झुकेगा, कहेगा, काश मैंने इसे खोया ना होता। लेकिन तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। पांचवां कदम, सीखते रहो। किताबों से, लोगों से, हालातों से, असफलताओं से। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। हर दिन एक नया रूप लेकर उठो। जब तुम ग्रो करना नहीं छोड़ते तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। और याद रखना, ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। दुनिया शोर मचाती है, लेकिन असली विजेता वो होते हैं जो शांति में खुद को तैयार करते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। यही असली साइकोलॉजी ट्रिक है। किसी को छेज मत करो, खुद को इतना कीमती बना दो कि सामने वाला खुद तुम्हारा दीवाना बन जाए। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा मुस्कुराना सब उसकी यादों में बस जाए। वो सोए तो तुम्हारा चेहरा उसके दिमाग में घूमे, और उठे तो तुम्हारी याद उसका पहला ख्याल बने। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम खुद पर काम करोगे। अपने अंदर की कमजोरी को खत्म करो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने गुस्से, ईगो और डर को कंट्रोल में लाओ। तुम देखना, जिस दिन तुम खुद को मास्टर कर लोगे उस दिन दुनिया खुद तुम्हारे पैरों में होगी। और अगर सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो, इसे अपने दिल में उतारो और आज से खुद पर काम शुरू कर दो। क्योंकि जब तुम खुद पर निवेश करते हो तब दुनिया तुम्हारे अंदर का बदलाव महसूस करने लगती है। याद रखो,
दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें दिखाओ कि तुम खुद कितने बदल चुके हो। यही असली जवाब है। और अगर सच में अपनी लाइफ में रुतबा जमाना है, अगर वाकई चाहते हो कि वो खुद तुम्हारे लिए तरसे, तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारी गैर हाजिरी उसे जलाए, तुम्हारी सफलता उसका जवाब बने, तुम्हारा सुकून उसकी सजा बने। यह वक्त तुम्हारा है, इसे किसी और की यादों में बर्बाद मत करो। खुद को सुधारो, खुद को तराशो और खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ना करे। और याद रखो, अगर तुम ये सब सच्चे दिल से कर पाओ तो यकीन मानो, वो दिन दूर नहीं जब जो तुम्हें छोड़ गया था वो खुद लौट कर आएगा और कहेगा, अब तुम अलग लगते हो, अब तुम वैसे नहीं रहे। और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें खुद पर भरोसा है। यही असली जीत है, यही असली बदला है और यही असली पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं उस चीज की जो पूरी दुनिया पर राज करती है, माइंड प्रोग्रामिंग, यानी अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। क्योंकि सच कहूं, तुम्हारा चेहरा, कपड़े या आवाज तुम्हें सीमित समय तक आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट, वो तुम्हें जिंदगी भर यादगार बना देता है। अगर तुम अपनी सोच पर कंट्रोल कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। समझो, जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है वो दूसरों के दिलों पर राज करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। वो सोचते हैं जैसा माहौल उन्हें बनाता है। अगर कोई उन्हें नजरअंदाज करे तो वो खुद को बेकार समझ लेते हैं, और अगर कोई तारीफ कर दे तो आसमान पर पहुंच जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा मूल्य किसी के रवैये से तय नहीं होता, तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर के सोचने के ढंग से तय होती है। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया है वो खुद तुम्हारे लिए तड़पे, तो सबसे पहले अपने दिमाग की सोच बदलो। हर सुबह खुद से ये कहना शुरू करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अपनी ताकत हूं। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे दिमाग में गहराई तक उतर जाएगा और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हें किसी की मौजूदगी की नहीं, बल्कि अपनी शांति की परवाह है। यही असली ग्रोथ है। अब समझो एक दूसरी साइकोलॉजी ट्रिक, दिमाग वही आकर्षित करता है जो बार बार सोचता है। अगर तुम हर वक्त किसी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी को अपने रियलिटी में खींच लाएगा। इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। अगर तुम्हारे विचार दर्द में हैं, तो जिंदगी तुम्हें और दर्द देगी। अगर तुम्हारे विचार शक्ति में हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हें और ताकत देगा। तो जब भी दिमाग किसी पुरानी याद में डूबे, जब भी किसी का चेहरा याद आए, अपने आप से कहो, नहीं, अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। हर बार अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ो। यही है माइंड रिप्रोग्रामिंग की असली शुरुआत। दूसरा नियम, खुद को विजुअलाइज करो जैसा बनना चाहते हो। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम आत्मविश्वासी हो, सफल हो, तुम्हारे अंदर चमक है और वो व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया था अब पछता रहा है। यह विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है कि यही तुम्हारी नई हकीकत है। और कुछ ही दिनों में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बदलने लगता है। तीसरा नियम, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। जो लोग चले गए, जो बातें बीत गईं, उन पर अपनी ताकत मत गंवाओ। उनकी यादों को फ्यूल बना दो अपनी तरक्की का। जब तुम्हारा ध्यान अपने सुधार पर होगा, तब तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। और जब तुम्हारा दिमाग सही दिशा में चलता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। चौथा नियम, मिरर टेक्निक अपनाओ। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो। कहो, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। पहले ये अजीब लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच्चाई मानने लगेगा। और फिर जब तुम किसी के सामने खड़े होंगे तो तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास झलकेगा जो किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी है।
अब याद रखो एक बहुत गहरी बात, लोग वही चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलता। जब तक तुम किसी के पीछे भागते रहोगे वो तुमसे भागेगा, लेकिन जिस दिन तुम खुद पर फोकस करने लगोगे, खुद को सुधारने लगोगे, तब वही इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। यही माइंड की सबसे बड़ी चाल है और यही वो साइकोलॉजी ट्रिक है जो तुम्हें लोगों के दिलों में जगह दिला सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद को अनुशासन में रखो। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, ध्यान लगाओ और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना करना बंद करो। तुम किसी से कम नहीं, बस तुम खुद को भूल गए हो। और अब वक्त आ गया है खुद को याद करने का। जब तुम खुद की ऊर्जा वापस खींच लोगे, तब दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगा। अब एक और गहरा सच समझो, तुम्हारा माइंड दो भाषाएं समझता है, डर और विश्वास। अगर तुम डर से सोचोगे कि वो कभी नहीं लौटेगा, तो तुम्हारा दिमाग उस डर को सच कर देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास से सोचोगे कि वो चाहे लौटे या ना लौटे, मैं अपने आप में पूरा हूं, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे अंदर वो शक्ति पैदा कर देगा जिससे तुम अजेय बन जाओगे। अब यह तुम पर है कि तुम अपने दिमाग को डर से भरना चाहते हो या आत्मविश्वास से। क्योंकि जो इंसान अपने विचारों पर राज करता है वो अपनी किस्मत लिखता है। और एक बात हमेशा याद रखना, बदला लेने का सबसे खूबसूरत तरीका है सफल हो जाना। वो जो तुम्हें कमजोर समझता था, जब तुम्हें ऊंचाइयों पर देखेगा तो उसकी आत्मा कांप जाएगी और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई दर्द नहीं, बस शांति है। यही है माइंड की मास्टरी। यही है वह लेवल जहां पहुंचकर इंसान अट्रैक्टिव नहीं, मैग्नेटिक बन जाता है। और जब तुम मैग्नेटिक बनोगे तो वो खुद तुम्हारे लिए तरसेगा, तुम्हें खोजेगा, लेकिन तुम अब उसके लिए नहीं, अपने लिए जियोगे। और यही असली बदलाव है जो तुम्हें सीरियस पॉइंट की सोच के असली अर्थ तक ले जाता है। खुद को इतना बेहतर बना दो कि तुम्हारा दर्द भी लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाए। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो इंसान को भीड़ से अलग करता है, वो चीज जो बिना बोले भी असर छोड़ जाती है, एनर्जी और कंट्रोल। सुनो, हर इंसान के पास एक एनर्जी होती है, एक वाइब जो बिना शब्दों के लोगों को महसूस होती है। जब तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव, शांत और आत्मविश्वास से भरी होती है तो लोग तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी कमजोर, उदास या बेचैन होती है तो वही लोग तुमसे दूर भागते हैं। इसलिए असली पर्सनैलिटी का मतलब है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम किसी कमरे में जाओ तो तुम्हारा आना लोगों को महसूस होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जाना उन्हें खलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे आंखों से देखते हो, सब कुछ एक कहानी कहता है। याद रखो, जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास होता है, उसके पीछे भीड़ खुद चलने लगती है। अपनी आंखों को झुकाना बंद करो, सिर ऊंचा रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो आग है जो दुनिया को रोशनी दे सकती है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हारी एनर्जी वैसी ही बन जाती है, लेकिन जब तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तो वही एनर्जी तुम्हारे आसपास का माहौल बदल देती है। यही असली मैग्नेटिज्म है। और अब एक बहुत गहरी साइकोलॉजी ट्रिक समझो। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं। अगर तुम बोलते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो, तो सामने वाला महसूस कर लेगा कि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई नहीं। लेकिन अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो तुम्हारी चुप्पी भी असर करेगी। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मास्टर कर चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि वो कैसे करते हैं। जवाब है इमोशन कंट्रोल। अपने गुस्से, अपने दुख, अपनी जलन, अपनी असुरक्षा, इन सब पर कंट्रोल रखना सीखो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब भी शांत रहो, क्योंकि जो इंसान गुस्से में भी मुस्कुरा सकता है वो दूसरों के दिलों में डर और इज्जत दोनों पैदा करता है। याद रखो, कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो तब दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलने लगती है। अब सुनो एक और जबरदस्त ट्रिक।
मिस्ट्री में रहो। हर बात सबको मत बताओ, हर प्लान शेयर मत करो, हर भावना जाहिर मत करो। लोग हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। अपनी जिंदगी का थोड़ा हिस्सा रहस्य में रखो। जब लोग तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे, तभी वो तुम्हारे पीछे आने लगेंगे। और जब कोई इंसान तुम्हें समझ नहीं पाता, तो वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल हो जाता है। यही मिस्ट्री का मैजिक है। अब एक और बात, बोलने की शक्ति। जब तुम बोलो तो धीरे बोलो, मगर गहराई से बोलो। हर शब्द को सोच कर बोलो। जो इंसान शांत होकर सधी हुई आवाज में बात करता है, उसकी बातों में आग होती है। तेज आवाज वाले को कोई नहीं सुनता, लेकिन संयमित बोलने वाले के हर शब्द में असर होता है। तो जब अगली बार किसी से बात करो तो अपनी आवाज को हथियार बनाओ, और जब किसी से न बोलो तो तुम्हारी चुप्पी तलवार बन जाए। यही असली पर्सनैलिटी पावर है। इसके साथ ही अपनी आदतों पर काम करो। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, उसकी ऑरा अपने आप बढ़ती है। सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करो। उन चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो तुम्हारे पास है। जब तुम शुक्रगुजार बनते हो, तब तुम्हारे अंदर की कड़वाहट खत्म होती है, और जब कड़वाहट खत्म होती है, तब तुम्हारी ऊर्जा साफ हो जाती है। यही शुद्ध ऊर्जा ही लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। अब एक और गहरी बात, कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। जितनी उम्मीद रखोगे, उतना ही कमजोर बनोगे। जब तुम कहना छोड़ देते हो काश वो लौट आए, और कहना शुरू कर देते हो काश मैं और बेहतर बन जाऊं, तब तुम सच में बदलने लगते हो। और यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उसी के साथ होता है जो खुद की इज्जत करता है। और जो इंसान खुद को इज्जत देना सीख लेता है, वो दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगता। उसकी आंखों में सुकून होता है, उसकी चाल में शांति, और उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो किसी को भी घायल कर दे। यही असली पर्सनैलिटी चार्म है। और सुनो, जो तुम्हें छोड़ गया उसे कोसना बंद करो। वो तुम्हारे रास्ते का एक हिस्सा था, मंजिल नहीं। उसकी कमी को रोकर नहीं, चमक कर पूरा करो। जब वो तुम्हें ऊंचाई पर देखेगा तो उसकी आंखों में वो पछतावा होगा जो किसी सज्जा से कम नहीं। यही साइलेंट रिवेंज है, यही साइलेंट विन है। और जब वो तुम्हें देखेगा खुश, आत्मनिर्भर, सुकून में, तब वो खुद से नफरत करेगा कि उसने तुम्हें खो दिया। लेकिन तुम अब इतने आगे बढ़ चुके होगे कि उसे देखना भी जरूरी नहीं समझोगे। यही वो पर्सनालिटी है जो लोगों को मजबूर करती है सोचने पर कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे खींच रहा है। यही वो आकर्षण है जो सिर्फ चेहरे से नहीं, आत्मा से आता है। और जो इस स्तर पर पहुंच गया, वो कभी किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग कुछ बोले बिना ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। उनका चलना, उनका बोलना, उनका मौन, सब में एक चुंबकीयत होती है। यही असली पर्सनैलिटी पावर है, और यही ताकत हर किसी के अंदर होती है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई इसे खो देता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया है वो खुद तुम्हारे लिए तरसे, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारा चेहरा, कपड़े या स्टाइल नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा असर करती है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी तुम्हारी इज्जत करने लगता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर डर, असुरक्षा या बेचैनी होती है, तो वही एनर्जी दूसरे महसूस कर लेते हैं और तुमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए खुद को शांत, संयमित और आत्मविश्वासी बनाओ। याद रखो, कंट्रोल्ड एनर्जी सबसे बड़ा आकर्षण होती है। जो इंसान गुस्से में भी मुस्कुरा सकता है, जिसे कोई इग्नोर करे फिर भी जो शांत रह सके, वही असली ताकतवर है। और ये ताकत तब आती है जब तुम अपनी भावनाओं पर हुकूमत करना सीखते हो। हर बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, अपने मन में कहो, मैं अपनी इज्जत खुद तय करता हूं। यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह एक शपथ है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर ये फीलिंग पैदा करते हो कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, तब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। अब एक गहरी साइकोलॉजी ट्रिक समझो।
लोग हमेशा उसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें नहीं मिलती।